जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। एक प्रैक्टिस सेट में हमारा सवाल रहता है 50 झारखंड सामान्य ज्ञान का, और सारे प्रश्नों को हम लोग विस्तार में समझते हैं, जानते हैं। आपका जो परीक्षा का डेट रखा गया है फ्रेंड्स, 5 जुलाई 2026 को रखा गया है। और आपको अगर यदि डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है झारखंड सामान्य ज्ञान का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला सवाल आपका शुरू हो जाता है। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह पर कर्ण कर लिया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम ने। झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली, और वह जो है भीम कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भीम कर्ण ने अपनी राजधानी को भी चुटिया से हटा करके खोखरा कर लिया था। तो भीम कर्ण और भीम राय ये दोनों नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास में। सवाल को याद रखिएगा। अगला सवाल है 42 नंबर, किस चेरो शासक के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? 42 नंबर का आंसर करेंगे मेदिनी राय को। पलामू के चेरो शासक जिनका नाम था मेदिनी राय, औरंगजेब का समकालीन था। इसने जो है 1658 से लेकर के 1674 तक अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध राज्य बना दिया था। उसने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नई विधियों तथा व्यवस्थाओं को अपने राज्य को कृषि प्रधान बनाया। मेदिनी राय के शासनकाल में कृषि के लिए जो है इसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। अगला सवाल है 43 नंबर, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल आपको पूछा जाएगा। आंसर मार दीजिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्र के नाम से किया गया था। अगला सवाल है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया है? 44 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत में झारखंड राज्य को पुंडरीक देश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश तथा समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मुरुंड देश के नाम से जाना गया है। क्लियर। अगला सवाल करेंगे 45 नंबर। सवाल है कि नागवंशी शासक व्यवस्था का पहला शासक कौन था? 45 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, फनी मुकुट राय। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी, और नागवंशियों के प्रथम राजा जिनका नाम था फनी मुकुट राय, इन्होंने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को और विस्तार किया है ना, और इसको विस्तार करने का जो है और अधिक प्रयास किया। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक का आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। अगला सवाल है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? 46 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, फनी मुकुट राय। ठीक है, 46 नंबर का ऑप्शन बी। झारखंड के छोटा नागपुर खास में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत प्रथम सदी 64 ईस्वी में मानी जाती है, और फनी मुकुट राय को इस वंश का प्रथम शासक या फिर कहिए तो संस्थापक, ठीक है, नागवंश का आदि पुरुष भी इसको कहा जाता है। फनी मुकुट राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 47, बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है? 47 का आंसर करिएगा बी, बैगा। बिरजिया जनजाति के सामुदायिक पंचायत का प्रमुख जो है बैगा होता है, और यह समाज के बुजुर्ग और श्रेष्ठ लोगों द्वारा गठित होता है। परंपरागत रीति रिवाजों की देखरेख पंचायत द्वारा की जाती है, और वर्तमान में यह भी व्यवस्था इनके मध्य प्रचलित है। और बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में जीने वाला। समझ गए। अगला सवाल है, सयाना किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है? 48 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, कंवर। कंवर जनजाति की अपने परंपरागत पंचायत होती है। यह समाज के संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं, और इस परंपरागत जाति पंचायत के प्रधान को सयाना कहा जाता है, और यह जातीय मामलों का निपटारा सभी करता है। ठीक है, कंवर जनजाति। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 49 नंबर सवाल पूछ रहा है आपको कि झारखंड के सदान पुस्तक की रचना किसने किया था? 49 आंसर करना है आपको ऑप्शन डी, बीपी केसरी। झारखंड के सदान पुस्तक की रचना बीपी केसरी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी? जनजाति, प्राचीनतम जनजाति। 50 नंबर का आंसर करिएगा असुर। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति है। क्लियर हो गया। अगला सवाल जो आपका है 51 नंबर, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले पहले वीर कौन थे?
झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले पहले वीर का नाम आपको बताना है। 51 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये तिलका मांझी। 51 का ऑप्शन ये तिलका मांझी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले प्रथम वीर थे। क्लियर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है डेली सुबह में 7 साढ़े 7 बजे तक आपको मिल जाता है। अगर यदि आप झारखंड फील्ड वर्कर का फॉर्म भरे हैं और आप परीक्षा लिखने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल जाएगा जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग। 52 नंबर, जंगल काटो अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो 52 का आंसर करेंगे आप ऑप्शन ये शिबू सोरेन। जंगल काटो अभियान शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला सवाल है, स्वराज लूट गया कि रचनाकार जो है वो कौन है या फिर किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? आंसर करेंगे ऑप्शन ये राम नारायण सिंह। स्वराज लूट गया की रचना जो है राम नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा एक। अगला सवाल देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 54 का आंसर करिए ऑप्शन ये 1915 ईस्वी में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना सन 1915 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया? 55 नंबर का आंसर करना है ऑप्शन बी जयपाल सिंह ने। झारखंड पार्टी की स्थापना 1969 ईस्वी में जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? N.E. होरो इनके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल है 56 नंबर, वधु मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? 56 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये पौन। वधु मूल्य से आशय होता है कि जनजातीय समाज में विवाह के अवसर पर वर का जो पक्ष होता है, जो लड़का पक्ष होता है, उसके द्वारा कन्या पक्ष को दी जाने वाली कीमत। जैसे अभी तो कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को देते हैं ना, लेकिन वो लोग वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को देते हैं। इसे संथाल में पौन, मुंडा में गोनोंग, सबर में पोटे, परिया में डाली, कंवर में सुखदाम और बंजारा में जनजाति में हरजी के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? 57 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये ओलोदाई। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोदाई है। इससे जो है असल विवाह भी कहा जाता है एक तरह से। किरिंग बापला संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह होता है, जबकि अंधी और प्तीती विवाह जो है हो जनजाति में होता है ज़्यादा। खड़िया जनजाति के लोग जो है 3 वर्गों में, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया में वर्गीकृत किए जाते हैं। समझे? तो इसको सब याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 58 नंबर, सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को चुआड़ कहा जाता है? 58 नंबर का ये करिए, 58 नंबर का करिएगा बी भूमिज को। भूमिज जनजाति जो होते हैं इसको चुआड़ कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 59 नंबर सवाल, झारखंड राज्य को अपने राज्य करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है किस चीज़ से मिलता है? 59 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी वाणिज्य कर। झारखंड राज्य को अपने राज्य करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में जो है आय में जो है सर्वाधिक योगदान वाणिज्य कर का लगभग होता है 80%। उसके बाद जो होता है उत्पाद कर से होता है, उसके बाद परिवहन कर होता है, उसके बाद पंजीकरण कर होता है, उसके बाद भू राजस्व होता है। समझे? इसको ध्यान में रखिएगा। 60 नंबर सवाल देखिए, झारखंड विधानमंडल की प्रकृति किस प्रकार की है? तो आंसर करिएगा एक सदनीय। झारखंड विधानमंडल की प्रकृति जो है एक सदनीय प्रकार की है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिकार नृत्य है? शिकार नृत्य 61 नंबर आंसर करिएगा। क्या करिएगा? जपी नृत्य जो है एक शिकार नृत्य है। समझ गए? अगला सवाल है 62 नंबर, तपोवन निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? तपोवन आंसर करिएगा ऑप्शन सी शिव को। तपोवन जो है शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर, वर्षा ऋतु में देव स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? 63 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये डेढ़ धरा। ठीक है। वर्षा ऋतु में देव स्थानों पर जो है डेढ़ धरा गीत को गाया जाता है। 64 नंबर सवाल है, द खड़िया पुस्तक के रचनाकार जो है वो कौन है, या फिर द खड़िया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? 64 का आंसर करिएगा S.C. राय। ठीक है। द खड़िया पुस्तक की रचना S.C. राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है 65 नंबर, संथाल जनजाति कितने खंडों में विभाजित है? जो संथाल जनजाति है ये कितने खंडों में विभाजित है? क्या आंसर करेंगे? 65 का आंसर करेंगे ऑप्शन ये 4। संथाल को 4 भागों में बांटा गया है ना। पहला है किस्कूहड़ जिसको राजा कहा जाता है, मुर्मूहड़ जिसको पुजारी कहा जाता है, सोरेनहड़ जिसको सिपाही कहा जाता है और मरोड़ीहड़ जिसको कृषक कहा जाता है। 4 भाग में इसको बांटा गया है। क्लियर है?
अगला सवाल करेंगे 66 नंबर। सवाल क्या है, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा किसने लिखा था? ये पुस्तक का नाम है, थोड़ा सा लंबा नाम है ना, याद रखिएगा। 66 क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे, H.E. व्हिटली के द्वारा लिखा गया था। क्लियर। उसके बाद 67 नंबर का सवाल, आर्नेर अधिकार की रचना किसने की है? आर्नेर अधिकार की जो, ये देखिए आर्नेर जो है ना, आर्नेर अधिकार ये पुस्तक का नाम है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? 67 का आंसर करिएगा सी, महाश्वेता देवी। आर्नेर अधिकार की रचना महाश्वेता देवी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? 68 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, विनोद सिंहदेव को। ठीक है, विनोद सिंहदेव, इनको जो है पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंचपरगनिया साहित्य क्षेत्र में एवं परिवेश के प्रति सजगता, लोकगीत और लोक कथाओं के भंडार के लिए जो है ये सारे जाने जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, एक पुस्तक से संबंधित सवाल है ये भी, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के रचनाकार 69 का आंसर करिएगा महुआ माझी। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है 70 नंबर, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? 70 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, पी.के. मित्र। आज़ादी के बाद मुंडारी शिष्ट साहित्य का वास्तविक लेखन प्रारंभ किया। 1956 ईस्वी में पी.के. मित्रा ने मुंडारी पोकटेल नामक पुस्तक की रचना किया था। क्लियर। उसके बाद 71 नंबर सवाल, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 71 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में सिंदरी में किया गया था। अगला सवाल 72, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 72 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की स्थापना झारखंड के धनबाद में 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया। अगला सवाल 73 नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? 73 का आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन बी, रांची। अगला सवाल है 74, मोहन यहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 74 का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी, जमशेदपुर करेंगे, जमशेदपुर में स्थित है। 75 नंबर सवाल आप करेंगे, जयपाल सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जयपाल सिंह हॉकी खेलते थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। झार क्राफ्ट की स्थापना कब किया गया? 76 नंबर का आंसर करिएगा, वर्ष 2006 में। झार क्राफ्ट, इसका पूरा नाम क्या होता है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। डिजाइन प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हस्तकला, सिल्क उद्योग के सहयोग प्रदान करता है ये झार क्राफ्ट, समझे। 2006 में इसकी स्थापना हुआ। 77 नंबर सवाल है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? 77 का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, 2016 ईस्वी में लाई गई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल 78 नंबर, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? 78 नंबर का आंसर करिएगा बी, 30 दिनों के अंदर। इस योजना के तहत जो है किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण को शीघ्रता से घोषणा की तारीख के 60 दिनों की अवधि के भीतर पूरा कर लेना होता है। ठीक है, 30 दिन ही यहाँ पे करिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 79 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 79 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा झारखंड औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित है? 79 का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, सभी। कौन कौन से हैं? राज्य निवेश को प्रोत्साहित करना, हस्तकला को प्रोत्साहन देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यही सब शामिल है। अगला सवाल है 80 नंबर, झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 80 नंबर का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन डी, नई औद्योगिक नीति 2015। झारखंड राज्य द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा 2016 में की गई थी, इसलिए गलत है। जबकि सौर ऊर्जा नीति सही है, झारखंड राज्य जल नीति सही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति सही है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 81 नंबर, झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है? झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है? 81 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए, गोमिया में। झारखंड सरकार द्वारा नई औद्योगिक झारखंड में विस्फोटक उद्योग की स्थापना जो है गोमिया में, बोकारो में किया गया था। समझ गए?
अगला सवाल है 82 नंबर, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? 82 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन ए चांडिल। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में स्थित है और ये परियोजना 1986 में स्थापित किया गया था और यहाँ उत्पादन कार्य जो है 1989 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया? प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना आंसर करिएगा जपला में। झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जपला, जो पलामू में पड़ता है, वहीं पर किया गया और झारखंड में सीमेंट कारखाना कुमारडुबी, सिंदरी, चाईबासा, बोकारो आदि स्थानों में भी होता है। अगला सवाल है भरकुंडा नामक स्थान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भरकुंडा 84 का आंसर करेंगे कांच उद्योग के लिए। भरकुंडा नामक स्थान पर जो है कांच का कारखाना खोला गया था जिसका नाम था इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। वर्तमान में ये बंद हो गया और यह कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था, इसलिए भरकुंडा ज़्यादा फेमस था। अगला सवाल है केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 85 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ए धनबाद। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सवाल क्या पूछ रहा है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या असत्य है? अब 4 ऑप्शन में से एक असत्य है, हम लोगों को वही छांटना है, तो समझ गए। 86, चलिए हम सीधा आंसर बता देते हैं। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है, यही बोला क्या है? असत्य है। 10 अगस्त 2019 को झारखंड की राजधानी रांची में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया था, जबकि यहाँ पे प्रश्न में प्रधानमंत्री लिख दिया, इसीलिए गलत है, समझे, बाकी सब सही है इसमें। अगला सवाल देखिए 87 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 87 पंख योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर करेंगे ऑप्शन सी, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, ठीक है, विद्यालय से जोड़ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है 88 नंबर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 88 का करिएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2017 में, है ना, 15 नवंबर 2017 को आरंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो है बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। अगला सवाल है जोहार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 89, आंसर करिएगा ऑप्शन ए 2017 में। 2017 में की गई जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य था बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना और निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना, समझे। और इस वीडियो का जो अंतिम सवाल आपका है 90 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 90 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन सी 11,000, ठीक है। वर्ष 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई और इसके तहत वर्ष 2016-17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना है, अभी हो सकता है ये प्रश्न ना भी पूछे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो है 50 झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसका अगला पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।